सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के आ रहा हूं और आप लोग का रिवीजन भी इसी के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। इस वीडियो में हम लोग सभी ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और यहाँ से प्रश्न दोस्तों पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जहां भी आपको दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और उसका सलूशन मैं दोस्तों आपको जरूर दूंगा। तो आप लोग बने रहिए, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों, मैंने आपके सेकेंड सेमेस्टर के गणित को पूरा पढ़ा दिया है, सभी चैप्टर्स को पढ़ा दिया, उन पर आधारित प्रश्नों को करा दिया है। आपके राजन पवन सीरीज को पूरा पढ़ा दिया है। आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया दोस्तों मैंने, जिसमें आप गणित का पूरा सिलेबस एक ही वीडियो में पढ़ सकते हैं। सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और जिन जिन फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बन सकते हैं, यह सभी दोस्तों मैंने कवर कर दिया है। तो दोस्तों, आप उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूं। उस वीडियो को आप देखिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि वह सभी प्रशिक्षु भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इससे पहले भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। तो सब कुछ दोस्तों चैनल पे अवेलेबल है। सबका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूं, गणित के प्लेलिस्ट का। वहां पे आपको गणित की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप लोग सभी वीडियोस को जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 108, 126 को पूरा विभाजित करे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, ठीक है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हों, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता है? महत्तम। और इंग्लिश में बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट। तो महत्तम समापवर्तक दोस्तों आपको निकालना है, या इंग्लिश में हम बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे इन संख्याओं का विभाजक निकालना है, हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन संख्याओं को पूरा विभाजित करे। मतलब कि हमें महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। दोस्तों आप प्रश्न पढ़ के ही बता सकते हैं कि हमें क्या निकालना है। दोस्तों आप कंफ्यूज होते हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, प्रश्न आपको खुद ही बताएगा। आप पढ़िए। आपको देखिए यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है और विभाजक कह रहा है जो इन संख्याओं को विभाजित करे। तो दोस्तों आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए जो संख्याओं का हमें एचसीएफ लेना है, उन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 90 का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। और इसी प्रकार 108 का हो जाएगा दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और 126 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमें 2 सब में मिल रहा है। देखिए 2 एक बार, कम से कम एक बार सब में आया, तो एक बार हम कॉमन ले लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे 3 जो है वह 2 बार, कम से कम 2 बार सब में आ रहा है। तो 2 बार 3 कॉमन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 3 लिखेंगे। यही हमें कॉमन मिल रहा है। देखिए 5 और संख्या आ रही है, 5 सब में नहीं है इसलिए 5 को नहीं लिखेंगे। और 7 भी संख्या आ रही है लेकिन यह सब में नहीं आ रही, तो इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा 3 में होगा 6 और 6 त्रिक 18। तो यहाँ पे हमें महत्तम समापवर्तक मासा क्या मिल जाएगा दोस्तों? मासा हमें मिल जाएगा 18, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे 18 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं।
यह प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों सरल करना है हमें, इसका सरल करके मान ज्ञात करना है। इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया रहेगा। आपको बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग जो बेसिक रूल होता है संक्रियाओं को सरल करने का दोस्तों, वह हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए बॉड मास रूल में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को, जो वेन्युकुलम होता है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद छोटे ब्रैकेट को, फिर इसके बाद मझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहां पे बार ब्रैकेट लगा है इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ बार ब्रैकेट में क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ बार ब्रैकेट में 4.3 माइनस 2 हो रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके इस बार ब्रैकेट को हटा देंगे। तो 4.3 4.3 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बच जाएगा, 2.3। ठीक है, तो 2.3 यहाँ पे हम लिख देंगे और बार ब्रैकेट को हटा देंगे। ठीक है, तो यही चेंज यहाँ पे बस हमने किया है। अब इसके बाद दोस्तों बार ब्रैकेट के बाद देखिए क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, बार ब्रैकेट के बाद तो इस ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे भी घटाना हो रहा है। तो आप घटा दीजिए सीधे 5.4 में से 2.3 को, तो कितना बच जाएगा, 3.1 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो 3.1 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के सामने माइनस लगा है तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 3.1। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट के बाद मझले ब्रैकेट को। ठीक है, तो मझले ब्रैकेट में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6.5 में से 3.1 घटाएंगे तो 3.4 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3.4। ठीक, अब फिर से हम क्या सॉल्व करेंगे, अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो बड़े ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन घटाना हो रहा है, तो घटा लेंगे 7.6 में से 3.4 को, तो कितना बच जाएगा, 4.2। ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.7 माइनस 4.2। ठीक है, अब इसको 8.7 में से 4.2 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 4.5। तो यही सरलतम रूप आ जाएगा दोस्तों। ये जितना लिखा था इसको आपको अगर क्रम पता है कि किस क्रम में हमें सॉल्व करना है, तो आप सही उत्तर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। बस आपको दोस्तों जो रूल है वही पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यह आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसके बाद प्रश्न है दोस्तों x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 का गुणनखंड करें। अब दोस्तों गुणनखंड किस प्रकार हम लोग करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 यही दिया गया है। यहाँ पे आपको देखना होता है जो x स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक, और कांस्टेंट यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे कांस्टेंट है ऋण 25 माइनस 25। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है दोस्तों, यह हमें देखना होता है। तो 1 गुणे -25 करेंगे तो कितना आएगा, -25 आएगा। ठीक, अब ये जो -25 हमें मिल रहा है दोस्तों, ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि x का जो गुणांक है वह कितना है, x का जो कोफिशिएंट है वह कितना है। तो x का कोफिशिएंट है दोस्तों यहाँ पे -24। ठीक है दोस्तों, तो -24 जो संख्या है इसको हमें इस प्रकार लिखना है दोस्तों, दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणा जो हो जाए वह -25 आ जाए, और इन दोनों संख्याओं का जो जोड़ है वह -24 ही रह जाए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दो संख्याओं में तोड़ना है -24 को। अब -24 देखिए नेगेटिव संख्या है, तो इसे हम लोग या तो दो नेगेटिव संख्या में तोड़ सकते हैं या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव संख्या में लिख सकते हैं। तो दोस्तों -25 हमें लाना है, तो हम लोग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव संख्या में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए -24 को हमें ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है जिसमें से एक संख्या नेगेटिव हो और एक संख्या पॉजिटिव हो, और जो दोनों का गुणा आए दोस्तों वह -25 आए। ऐसी दो संख्याएं जब आप देखेंगे दोस्तों -24 को लिखना चाहेंगे तो एक संख्या आप लिखेंगे -25 और एक संख्या आप लिखेंगे +1। ठीक है,
तो -24 को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, -24 को हम लोग लिख सकते हैं -25 प्लस 1। ठीक है, तो जोड़ जब आप करेंगे -25 और +1 का तो आपको मिल जाएगा -24, और जब गुणा करेंगे -25 इंटू 1 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा -25। यही दोस्तों हमें चाहिए था। तो यही दोस्तों हम लोग देखते हैं, इतना ही हमें गुणनखंड में देखना होता है। जो बीच वाला x वाला पार्ट है इसी को एडजस्ट करना होता है, इसी को तोड़ लेना होता है, इसी को दो भाग में लिख लेना होता है। तो यही मैंने दोस्तों आपको बताया कि कैसे करना होता है। सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट का गुणा करके देखते हैं, और उसके बाद हम लोग एक्स के कोफिशिएंट को देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी को जो हमने चीजें करी उससे हमें पता लग गया कि हम 24 को कितना लिख सकते हैं, -25x प्लस 1x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इसलिए लिखा ताकि हमें गुणनखंड मिल जाए। ठीक है, और किसी प्रकार आप लिखेंगे तो आपको गुणनखंड नहीं मिलेगा दोस्तों। -24x को दोस्तों हम लोग कितना लिख सकते हैं, -16x -8x, इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको गुणनखंड नहीं मिलेगा। जो अभी मैंने आपको बताया इस प्रक्रिया से ही आपको गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x -25 बच जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ कॉमन है नहीं तो +1 कॉमन ले लेते हैं तो x -25 यहाँ पे बच जाएगा। अब दोनों जगह देखिए x -25 आ रहा है, तो दोनों जगह से x -25 हम निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे x बचा हुआ है, और धन यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1। तो यहाँ पे जो गुणनखंड दोस्तों हमको मिल जाएगा वह मिल जाएगा x -25 और इनटू ब्रैकेट में x + 1। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप गुणनखंड कर सकते हैं। बस आपको शुरू में एक बार समझने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब एक बार आप 2-3 क्वेश्चन गुणनखंड के कर लेंगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोस्तों x² - 8x + 15 को पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बना करके दोस्तों हमें गुणनखंड करना है, मतलब कि x² - 8x + 15 को हमें पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना है, मतलब कि a - b के होल स्क्वायर के रूप में पहले हमें इसे बना लेना है, और इसके बाद फिर इसका हमें गुणनखंड करना है। तो देखिए यह प्रक्रिया हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों आप लोग देखते होंगे, तो इसमें क्या आता है, a² - 2ab + b² आता है। ठीक है, तो बीच वाले पक्ष को आप देखिए, इसमें क्या है, इसमें है 2 × ab। ठीक है, तो इसी से आप दोस्तों कंपेयर करिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से दोनों पदों को देखेंगे तो यहाँ पे जो x का गुणांक है उसका आधा का वर्ग यहाँ पे होना चाहिए। जो तीसरा पद होना चाहिए वह x का जो गुणांक है उसके आधे का, मतलब कि 8/2 यानी कि 4 का वर्ग यानी कि 16 जो होना चाहिए वह यहाँ तीसरे स्थान पे होना चाहिए। मतलब कि अगर हमें पूर्ण वर्ग चाहिए तो हमें यह कितना चाहिए, x² - 8x + 16 होना चाहिए। पूर्ण वर्ग होने के लिए दोस्तों यह इतना होना चाहिए, इसका पूर्ण वर्ग होने के लिए दोस्तों इतना होना जरूरी है, यह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यह इतना कैसे आएगा यह हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कांस्टेंट में यहाँ पे बस 15 है और यहाँ पे हमें 16 लाना है। तो दोस्तों 16 कैसे आएगा यह आप लोग देख लीजिए। जैसे x² - 8x + 15 यही पद है हमारा। ठीक है, इसी को हमें पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करना है। तो इसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं। ठीक है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं एक जोड़ने और घटाने से। तो इसको दोस्तों यही करके हम लोग इसका पूर्ण वर्ग बना लेंगे और इसके बाद इसका गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। तो देखिए x² - 8x + 16 - 1 हो जाएगा ये, और इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, x² -
8x प्लस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, और ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यह पूर्ण वर्ग के रूप में बन गया है। अब इसका गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, देखिए x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है ये, और यहाँ पे -1 है। अब 1 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक फॉर्मूला लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि a प्लस बी होता है ये और a माइनस बी होता है। यह फॉर्मूला तो दोस्तों आपको पता ही होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यही फॉर्मूला जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4, a की जगह है यहाँ पे x माइनस 4 और b की जगह है 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और -1। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5, यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले पूर्ण वर्ग हमने बनाया। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया, हमने देखा जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जो होना चाहिए वह तीसरा पद होना चाहिए। तो हमने देखा तीसरा पद 16 होना चाहिए, जबकि यहाँ था 15। तो हमने क्या किया, 15 में एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, जिससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो जो जोड़ने वाला पद था एक, वह हमने जोड़ दिया और उसको पूर्ण वर्ग बना दिया, और जो पद घट रहा था -1 घट रहा था, इस पे हम लोगों ने दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसका गुणनखंड कर दिया। तो इस प्रकार हमको उत्तर मिल गया x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5। तो यही गुणनखंड हो जाएगा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित के मान सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात करें। अब दोस्तों सर्व समीकरण की सहायता से ज्ञात करें, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सर्व समीकरण हमारी क्या होती हैं, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये सभी हमारी सर्व समीकरण होती हैं। तो इन्हीं के मदद से आपको 598 का क्यूब और 9.9 का क्यूब ज्ञात करना है। इसी का मान हमको निकालना है। हमको इस प्रकार से गुणा करके नहीं निकालना है दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग 598 गुणे 598 इस प्रकार करें, फिर जो गुणा है उसमें 598 का गुणा करें, तो इस प्रकार हमें नहीं निकालना है। हमें मान किस प्रकार निकालना है, हमें मान दोस्तों सर्व समीकरण के मदद से निकालना है। मतलब कि a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे आपने पढ़ा होगा कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और साथ ही आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना होता है दोस्तों, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। यह सर्व समीकरण होती हैं, यह तो आपको पता ही होगा। अब इन्हीं के मदद से हमें 598 का क्यूब निकालना है। तो देखिए 598 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 598 को हम 600 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो हमने ब्रैकेट के अंदर 598 को 600 माइनस 2 लिख दिया और ऊपर क्यूब लगाया। ठीक है, यह आपको अब दिख रहा होगा a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में। यहाँ पे a कितना है, a 600 है और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला दोस्तों हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हम दोस्तों अप्लाई कर देंगे। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही यहाँ पे हम लिखेंगे। तो a की जगह 600 है, यानी कि 600 का क्यूब, फिर माइनस b का क्यूब यानी कि माइनस 2 का क्यूब, फिर देखिए माइनस 3 गुणे a इंटू बी यानी कि 600 गुणे 2, और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 600 माइनस 2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 600 का क्यूब है, मतलब कि 600 का 3 बार गुणा है। तो यह बहुत ही आसानी से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। क्या करना है, हमें 6 का 3 बार गुणा कर लेना है, 216 आ जाएगा। और देखिए 2 शून्य यहाँ, 2 शून्य यहाँ और 2 शून्य यहाँ, मतलब कि आगे 6 शून्य लगा देना है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने लिख दिया 600 का क्यूब, फिर माइनस 2 का क्यूब है तो माइनस 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुणे 600 गुणे 2 है, यानी कि 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और फिर
6 का गुणा 600 में होगा तो ये हो जाएगा 3600। ठीक, अब इसके बाद देखिए 600 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 598 यहाँ ब्रैकेट में। अब इसके बाद फिर इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे देखिए 216 आगे 6 जीरो फिर -8 फिर अब 3600 का गुणा 598 में करेंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद -8 और ये आपस में जुड़ जाएंगे और इसके बाद इतने में से हम इसको घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यही होगा दोस्तों 598 का क्यूब, जो हम सर्वसमीका के मदद से आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे 9.9 का क्यूब हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो 9.9 के क्यूब को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9.9 को हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं 10 माइनस 0.1। ठीक है, तो ब्रैकेट में इस प्रकार हमने लिख दिया और फिर a माइनस बी के होल क्यूब का हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों a की जगह दोस्तों 10 है और b की जगह है 0.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब फिर माइनस b का क्यूब यानी कि 0.1 का क्यूब फिर -3ab यानी कि -3 इंटू a 10 इंटू बी यानी कि 0.1 फिर ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 10 माइनस 0.1। अब देखिए 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 फिर 0.1 का क्यूब करेंगे दोस्तों 0.1 का 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 0.001। ठीक, फिर देखिए -3 और 10 का मल्टीप्लाई 0.1 में हम करेंगे तो 1 मिल जाएगा और 10 में से 0.1 घटेगा तो ये हो जाएगा 9.9। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 1000 है और फिर माइनस है 0.001। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 9.1 में तो कितना हो जाएगा 29.7 हो जाएगा। ठीक, अब 1000 में से अब देखिए यहाँ पे 1000 है, इसके बाद ये देखिए -0.001 है और ये -29.7 है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे -29.701। ठीक, अब दोस्तों 1000 में से 29.701 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 970.299। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से सर्वसमीका की मदद से हम इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से समीकरण तथा सर्वसमीका छांट कर लिखिए। अब यहाँ पे दोस्तों बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं और इसमें से समीकरण कौन सा है, सर्वसमीका कौन सी है, यह हमें बताना है। तो देखिए पहला है x धन 1 बराबर 4। ठीक, तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे दोस्तों यह सर्वसमीका है कि नहीं, क्योंकि सर्वसमीका हम चेक कर लेंगे, अगर वह सर्वसमीका नहीं होगी तो वह समीकरण होगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखिए x का मान 1 रखते हैं इस पहले में, तो ये कितना हो जाएगा 1 धन 1 बराबर 4, जो कि गलत है दोस्तों। यानी कि यह x के हर एक मान के लिए इसका बायां पक्ष जो है वह दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो ऐसा किसमें होता है दोस्तों, ऐसा होता है समीकरण में। समीकरण में x के केवल एक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x जब 3 होगा तभी दोनों पक्ष बराबर होंगे और ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों पक्ष बराबर हों। तो इसीलिए यह जो पहला है वह समीकरण है। आप दिखा दीजिएगा x की वैल्यू हमने 1 पुट करी, दोनों LHS और RHS बराबर नहीं है, मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है, तो यह समीकरण है। तो पहला जो हो गया दोस्तों वह समीकरण है। और दूसरे में दोस्तों आप x का मान रखेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करिए, देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 और इक्वल 2 इंटू 1 प्लस 2। अब देखिए 2 इंटू 2 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि 4 इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 पुट किया, LHS और RHS हमें बायां पक्ष और दायां पक्ष हमें बराबर मिल रहा है। इसी प्रकार आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो आपको सभी वैल्यूज जो है वह बराबर मिलेंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह x के सभी मान के लिए इसका बायां और दायां पक्ष बराबर हैं, तो यह सर्वसमीका होगी। तो दूसरी सर्वसमीका दोस्तों आपको मिल गई। ठीक है, तो पहला दोस्तों हमें समीकरण मिला और दूसरी सर्वसमीका मिल गई। ठीक, अब इसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग। देखिए यह है 3x बराबर 2x प्लस x। अब यहाँ पे भी दोस्तों x का मान हम 1 रखते हैं तो कितना हमें मिलेगा 3
और 2 + 1 यानी कि 3 = 3 हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप x के प्रत्येक मान के लिए इसे जांचेंगे तो यह सर्वसमिका ही मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा और तीसरा जो है वह सर्वसमिका है और पहला जो है वह समीकरण है। तो इस प्रकार दोस्तों बाएं और दाएं पक्ष में x के विभिन्न मान रख करके हम जांच सकते हैं कि दिया गया व्यंजक जो है वह सर्वसमिका है या समीकरण है। तो ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछता है तो बहुत ही आसानी से दोस्तों आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि BC = 2 सेंटीमीटर, AB = 3 सेंटीमीटर और QR = 3 सेंटीमीटर हो तो भुजा PQ की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं दोस्तों, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। अब इन दोनों त्रिभुज में विभिन्न विभिन्न भुजाओं की माप दी गई है। जैसे भुजा BC की माप 2 सेंटीमीटर दी गई है और AB की माप 3 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिभुज PQR में भुजा QR जो है इसकी माप 3 सेंटीमीटर दी गई है और PQ की माप दोस्तों हमसे पूछ रहा है। और सबसे पहले ही बता दिया है कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वह आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में समरूप हैं। जब दो त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप होते हैं तो आपने प्रॉपर्टी गुण पढ़ा हुआ है कि जो दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है वह आपस में बराबर होता है। यानी कि जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वह आपस में बराबर होता है। यानी कि भुजा PQ का जो अनुपात होगा AB के साथ वह बराबर होगा भुजा QR का जो अनुपात होगा भुजा BC के बराबर। तो यही हम यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं, PQ अनुपात AB बराबर होगा QR अनुपात BC, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हमें पता है उसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। PQ की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है और AB की वैल्यू दोस्तों हमें पता है 3 और देखिए QR की वैल्यू दोस्तों हमें पता है 3 और BC की वैल्यू दोस्तों हमें पता है 2, ठीक। तो अब PQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3/2 × 3 यानी कि 9/2, जिसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम PQ भुजा का जो माप है वह निकाल सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है दोस्तों, समरूप त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा, उसी प्रॉपर्टी का हमने यूज करके इस प्रश्न को हल किया है कि जो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात बराबर होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं हर एक प्रश्न गणित का बहुत ही सरल है। बस आपको जो रूल है, जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज हैं वह आपको पता होना चाहिए। आप बहुत ही आसानी से हर एक प्रश्न को सरल कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन प्रश्नों में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। मैं शुरू से बेसिक से आपको बता दूंगा, तो आप कहीं भी झिझकिए मत। जहां भी आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए वीडियो तैयार करने में, तो वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली जो वीडियोस हैं वह आपसे मिस ना हो। आपको पता है कि आपके शिक्षक बनने तक हम लोग आपका साथ देने वाले हैं। आपको यूपी टेट, सुपर टेट सबकी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं। तो आपके साथ टारगेट यूपी टेट, सीटेट चैनल हमेशा ऐसे ही बना रहेगा जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है आप तक पहुंचना, तो नोटिफिकेशन बेल पे आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका फ्री पीडीएफ दोस्तों, फ्री पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं टेलीग्राम पे। फ्री पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ऐप पे टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च कर सकते हैं या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप
जा करके टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारा लोगो आपको मिल जाएगा TUC लिखा हुआ। जैसे ही आप टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करेंगे या लिंक से आप जाएंगे तो आपको सीधे ज्वाइन कर लेना है। गणित की पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिए। मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूं और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ रही है तब तक आप पिछली वीडियोस को जरूर देख लीजिए और अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपके थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं हैंड रिटन के माध्यम से, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। और आपको जहां भी कोई भी दिक्कत आ रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक आप शेयर करना मत भूलिएगा। अभी आप अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए ताकि सभी की प्रिपरेशन इसी प्रकार बहुत अच्छी हो पाए। और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।